Hello everyone. Now we'll discuss about the upper airway obstruction. Introduction: acute upper airway obstruction that is result from any cause and that can be life-threatening emergency. अगर अपर वे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, देयर मे बी लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी. मीन्स की जो लाइफ होती है वो क्या हो सकती है, थ्रेट हो सकती है. मीन्स पेशेंट की कंडीशंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा सीवियर होगी और इस कंडीशंस में क्या होता है, विद इन अ मिनट्स कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस है. मीन्स कि किसी भी पर्सन को अगर अपर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, मे बी पूरा कम्प्लीटली हो रहा है या फिर पार्शियल हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉपरली बॉडी में क्या हो रहा है कि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है और ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, हार्ट पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ रहा है और वर्कलोड बढ़ने की वजह से देयर में भी चांसेस फॉर द कार्डियक अरेस्ट. और इसलिए क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट से पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए हमें इमीडिएटली क्या होगा, एग्रेसिव रिस्पॉन्स या एग्रेसिव इंटरवेंशन की नीड होती है, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट एंड वी कैन ऑल्सो सेव द पेशेंट लाइफ. सॉरी. देन सेकेंड वन मीन्स कि आप लोग ऑलरेडी पता होगा कि एयरवे अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि मेनली वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द अपर एयरवे. अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स फ्रॉम माउथ टू नोज, माउथ टू लंग्स या फिर नोज टू लंग्स. किसी भी अगर पैथवे में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में भी कंप्लीट हो सकता है या फिर पार्शियल हो सकता है. पार्शियल मीन्स क्या होता है, कंप्लीटली ब्लॉकेज नहीं हुआ है, मीन्स कि 50% ब्लॉकेज और 50% क्या है, वे पेटेंट है. और कंप्लीट में क्या है कि टोटली क्या हो रहा है कि कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि देयर मे बी लिमिटेशन ऑफ एयर एंट्री इनटू द लंग्स. और लिमिटेड एयरवे एंट्री होने की वजह से क्या हो रहा है, देयर में भी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन फ्लो और कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्लो. एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है कि लंग्स के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन एंटर नहीं हो पा रहा है या फिर इन फ्लो नहीं हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है कि लंग से बाहर नहीं हो रहा है या फिर आउट फ्लो नहीं हो रहा है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके. रिलीविंग ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, बिकॉज ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि अगर हम पेशेंट को प्रोटेक्ट नहीं करते या फिर इस कंडीशन में कोई इंटरवेंशन इमिडिएटली नहीं करते तो उस कंडीशन में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं. और कार्डियक अरेस्ट होता है तो देयर में भी चांसेस फॉर द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मीन्स कि पेशेंट की लाइफ क्या हो सकती है या फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. इसलिए क्या है कि रिलीविंग ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. अब क्या क्या फैक्टर्स या फिर क्या क्या कॉजेज है जिसकी वजह से पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. फर्स्ट वन क्या होगा, हियर देयर में भी स्मॉलर एयरवे, पेशेंट का जो एयरवे होगा देयर में भी स्मॉलर. सेकेंड थिंग्स, देयर भी इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड्स, मतलब कि पेशेंट के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक डिमांड्स क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई. थर्ड वन, देयर में भी डिक्रीज रेस्पिरेटरी रिजर्व्स. ओके, मीन्स कि जो रेस्पिरेटरी रिजर्व्स है वो क्या हो गया, धीरे धीरे डिक्रीज हो गया ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन. देन थर्ड वन है इनएडिक्वेट कंपनसेटरी मैकेनिज्म एज अ कंपेयर टू एडल्ट्स. मीन्स कि बच्चों के अंदर क्या होगा कि बच्चों के अंदर इनएडिक्वेट कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है. मीन्स कि अगर हम बच्चों की बात करते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, लाइक अगर एडल्ट पर्सन को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो अपने बॉडी को क्या करता है, कंपनसेट करता है. ओके, मीन्स कि हमारी जो बॉडी की टिश्यू होती है वो क्या करती है, जो सेल्स होती है वो क्या करती है, कंपनसेट करती है. बट बच्चों के अंदर क्या होता है कि जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है या फिर इनएडिक्वेट होता है कंपेयर टू द एडल्ट. कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, देयर में भी इनहेल्ड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होगा, पेशेंट को डिप्थीरिया होगा उस कंडीशंस में होता है, लैरिंजाइटिस है, एपीग्लोटिटाइटिस है या पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है या कोई भी एनाफाइलैक्सिस है या फिर कोई केमिकल बर्न है. तो ये सारे चीज़ क्या करते हैं, दिस कैन प्रोवोक, या ये क्या करते हैं कि ये ज़्यादा मीन्स कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को और ज़्यादा
इनकरेज करते हैं, या फिर इस कंडीशंस में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होंगे? सबसे पहले जो कफ पेशेंट के अंदर होगा, देयर में भी बार्किंग कफ होगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, मीन्स कि देयर में भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी या डिस्निया होगा। टेकिपनिया होगा, बिकॉज कंपनसेटरी मैकेनिज्म में ऐसे कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब वो फुलफिल नहीं हो पाता तो उस कंडीशंस में ऑक्सीजन की जो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन इंस्पिरेटरी स्टूडर होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, एलिवेटेड टेम्परेचर होगा, देयर में भी टेकिकार्डिया होगा या फिर रैपिड पल्स होगा, इरिटेबिलिटी होगा, डिस्फेजिया होगा। और अगर ये इसके बाद से अगर इसके बाद भी अगर हम पेशेंट को कंट्रोल नहीं करें या फिर इंटरवेंशन नहीं कर रहे, तब ये क्या करता है, शॉक होता है, साइनोसिस एंड इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस होता है। और पेशेंट का क्या होता है, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है वो टोटली अनकॉन्शियस हो जाता है और पेशेंट की कंडीशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है और लास्ट में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। अब असिसमेंट हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज़ अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी। ओके, बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा, देयर मे बी हाइपोक्सीमिया। देन क्लिनिकल एग्जामिनेशन दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे हमें ये फाइंड आउट होता है कि हम डायग्नोसिस कर सकते हैं और दूसरा हम असिसमेंट बना सकते हैं कि सीवियरिटी क्या है डिजीज़ की, माइल्ड है या मॉडरेट है या फिर सीवियर है। उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को हम क्या करते हैं, इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं। देन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हम क्या करेंगे, पेशेंट हम इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। देन वायरल क्रूप, ओके, दिस इज द ऑल्सो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, वायरल क्रूप भी क्या है, दिस इज द ऑल्सो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। और इसको भी हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है क्रूप को, ताकि हम डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करना है? सबसे पहले हमने कंप्लीट मेडिकल पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करेंगे फॉर द क्रूप। ओके, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट क्या है कि असिसमेंट करना। असिसमेंट हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री, ओके, सर्जिकल हिस्ट्री पूरा कंप्लीट। आई थिंक मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैंने क्लास लिया आप लोग को। तो हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी असिसमेंट करेंगे, जिसमें क्या होगा कि हिस्ट्री होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करेंगे। देन नेक एंड चेस्ट एक्सरे करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। ब्लड टेस्ट करेंगे, कल्चर भी करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए कि डिप्थीरिया है या नहीं है। देन ब्रोंकोस्कोपी करते हैं एंड लास्ट वन पल्स ऑक्सीमेट्री भी करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि पेशेंट के ब्लड के अंदर या फिर पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रेजेंटली कितना है। अब क्या है कि हमें क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एयरवे को मेंटेन करने के लिए? सबसे पहले जो हमारी सेंसिटिव ऑर्गन है लाइक अ ब्रेन एंड हार्ट, ओके, दैट कैन बी डाई विद इन अ फ्यू मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन। ओके, हमारे बॉडी में ओनली ब्रेन और हार्ट होते हैं जिसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते हैं। तो अगर प्रॉपरली अगर विद इन अ मिनट्स अगर पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होता है तो ब्रेन और हार्ट की जो सेल्स होती है वो क्या होती है, डाई हो जाती है, मीन्स की डेथ हो जाती है। देन पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है ड्यू टू द हाइपोक्सिया एंड हाइपर कार्बिया। और धीरे धीरे क्या होता है, देयर में भी फॉर द रिस्क फॉर द एस्पिरेशन। देन ट्रॉमा पेशेंट होगा, एयरवे, ओके, अगर कोई पेशेंट का ट्रॉमा पेशेंट होता तो एयरवे सबसे पहले आता है। देन दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल, मीन्स कि जो फ्यू मिनट्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट की लाइफ को हमें सेव करने के लिए। मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, सबसे पहले मॉनिटर और फैसिलिटेट रेस्पिरेशन करना है। मॉनिटर में हमें क्या करना है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करना है, रेट एंड डेप्थ। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कोई साइन तो नहीं दिख रहा, उसको भी हमें ऑब्जर्व करना है। देन उसके बाद से पेशेंट को या फिर चाइल्ड होता है उसको हमें क्या करना है, ह्यूमिड एटमॉस्फेरिक में रखना है, ताकि हम क्या करेंगे कि जो भी सिक्रीशंस होता है हम उसको लिक्विफाई कर सके, मीन्स कि ड्राई ना हो और इजीली हम उसको क्या करेंगे, सक्शन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। देन न्यूमलाइज भी करेंगे चाइल्ड को और या फिर
एडल्ट है और नेबुलाइजेशन किससे करेंगे, एपिनेफ्रेइन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, बिकॉज एपिनेफ्रेइन दैट इज द शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स होता है जो कि रेस्पिरेटरी कंजेशन या एडिमा को क्या करता है, रिलीव करता है। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है वो क्या करता है, दिस इज द एंटी इन्फ्लामेटरी, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन होता है उसको रिड्यूस करता है। देन कूल मिस्ट थेरेपी प्रोवाइड करते हैं सो दैट वी कैन रिड्यूस द म्यूकोजल एडिमा, और ऑक्सीजन इनहेलेशन प्रोवाइड करेंगे फॉर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। देन पेशेंट को, और चाइल्ड, अगर चाइल्ड है या फिर पेशेंट एडल्ट पेशेंट है तो हम उसको इनकरेज करेंगे कफ और ब्रीथ डीपली के लिए। एंड साथ में हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे और सक्शनिंग भी करेंगे अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स एडवाइस। देन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम मेडिकेशन देंगे प्रॉपर टाइम पे, और साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होता है, जो एडिमा होता है या स्पाज्म और अक्रूप की वजह से उसको क्या करता है, रिलीव करता है। सेकेंड थिंग्स, मेंटेन हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। चाइल्ड या फिर एडल्ट है तो उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रेशनल स्टेटस हमें असिस्ट करना है, चेक करना है कि पेशेंट है डिहाइड्रेटेड तो नहीं हो रहा। अगर डिहाइड्रेटेड हो रहा है तो हमें उसको क्या करना है, पेशेंट को प्रॉपरली हमें हाइड्रेट करना है। ओके, सेकेंड थिंग्स, अगर पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा है, ओके, शॉक की कंडीशन में या फिर अल्टर्ड लेवल ऑफ सेंसोरियम की वजह से नहीं ले पा रहा है, तब हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे एंड साथ में क्लियर और हाई कैलोरी इंटेक भी ओरली देंगे एज जैसे पेशेंट टॉलरेट कर सकता। अगर नहीं टॉलरेट कर पा रहा तब हम क्या करेंगे, एनजी ट्यूब फीडिंग देंगे। देन स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। ओके, थर्ड थिंग्स क्या होता है कि वी शुड ऑल्सो प्रोवाइड द कंप्लीट एडिक्वेट बेड रेस्ट टू द पेशेंट। ठीक है, एडिक्वेट बेड रेस्ट या फिर कंप्लीट बेड रेस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि पेशेंट जितनी एक्टिविटी करता है उतनी उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को डिक्रीज करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड इसके साथ हम पेशेंट को क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन भी देंगे। ओके, तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। थैंक यू।